नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिट टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। शहीद भगत सिंह की शहादत, बलिदान और कुर्बानी के कर्ज तले सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान भी है। 24 साल के युवक ने भारत की आजादी की लौ को अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर जो रोशन किया, तो उसके बाद भी आजादी की शम्मा रोशन हो सकी। शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, दुर्गा भाभी, उधम सिंह, लाल बाल पाल, ये वो नाम हैं, वो चेहरे हैं जो कि आजादी की क्षमा के लिए परवाने बन गए। हंसते हंसते अपनी जिंदगी को कुर्बान कर गए। आज मुल्क इनके एहसानों के कर्ज तले दबा है और कभी उस कर्जे से आजाद नहीं हो सकता। लेकिन ये दुख और बेहद शर्म की बात है कि पाकिस्तान जैसा देश शहीद भगत सिंह को क्रांतिकारी नहीं मानता। हद तो ये हो गई है कि पाकिस्तान ने शहीद भगत सिंह को बदमाश और आतंकवादी तक कह डाला है। जो जुबान अंग्रेजों की थी, वही जुबान पाकिस्तान बोल रहा है। एहसान फरामोश मुल्क पाकिस्तान महात्मा गांधी को भी भूल गया, तो वही मुल्क अब भगत सिंह के बलिदान पर सवाल उठा रहा है। एहसान फरामोश पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों की शहादत से आजादी मिली, उसी के बाद पाकिस्तान भी अलग मुल्क बन सका है। भारत की आजादी का इतिहास भगत सिंह के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के फंदे पर झूल गए थे। जब इन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, तब इनके दिलों जहन में हिंदुस्तान की आजादी का जज्बा था। लेकिन पाकिस्तान को देखिए कि वो शहीद आजम पर धर्म को लेकर भी टिप्पणी कर रहा है। कम से कम क्रांतिकारियों के लिए तो पाकिस्तान धर्म से उठकर बयानबाजी करने से बाज आता। माना कि धर्म के आधार पर भारत के टुकड़े हुए और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना, और जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, उनके लिए भारत के संविधान के तहत भारत में जगह मिली, जमीन मिली, पहचान मिली, सुरक्षा मिली और अल्पसंख्यक का दर्जा भी मिला। लेकिन पाकिस्तान ने तो शहीद भगत सिंह की विरासत से भी पल्ला झाड़ने का काम किया है। आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह का पुश्तैनी घर पाकिस्तान में मौजूद है। उनका जन्म फैसलाबाद के बंगा गांव में चाक नंबर 105 जीबी में हुआ था। 10 साल पहले ही उनके घर को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। दरअसल पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान के लाहौर के शादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखा जाने वाला था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के एक रिटायर अधिकारी की टिप्पणियों की वजह से शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने पर रोक लग गई। पंजाब प्रांत की सरकार ने अपने जवाब में कहा कि भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि आज की परिभाषा में आतंकवादी थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाईकोर्ट में ये जानकारी दी। लाहौर के शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई समिति में शामिल पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर हुए तारिक मजीद ने अपनी टिप्पणियों में दावा किया कि भगत सिंह क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक अपराधी थे और आज की परिभाषा में वो एक आतंकवादी थे। उन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की थी और इसके लिए, इस अपराध के लिए उन्हें 2 साथियों के साथ फांसी पर लटका दिया गया। इतना ही नहीं, मजीद ने आगे और भी जहर उगला। मजीद ने सरकार से सिफारिश की कि शादमान चौक का नाम भगत सिंह चौक नहीं रखा जाना चाहिए और वहां उनकी प्रतिमा भी नहीं लगाई जानी चाहिए। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भगत सिंह मुसलमानों के प्रति शत्रुतापूर्ण धार्मिक नेताओं से प्रभावित थे और एनजीओ भगत सिंह फाउंडेशन इस्लामी विचारधारा और पाकिस्तानी संस्कृति के खिलाफ काम कर रहा है और इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वहीं भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष कुरैशी ने भगत सिंह को निर्विवाद रूप से एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद बताया। इसके साथ ही कहा कि मैं भगत सिंह फाउंडेशन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए सेवानिवृत्त कमोडोर मजीद को कानूनी नोटिस भेजूंगा और भगत सिंह पर उनके रुख का विरोध करूंगा। 5 सितंबर 2018 को शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए कहा गया था, लेकिन अदालत के आदेश को अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्र हिट टीवी के साथ। नमस्कार।